अभी सारा निवेशक ध्यान देंगे दोस्तों। आज मैं आप लोग को लेटेस्ट प्रोसेस बताता हूं कि आप सहारा का रुपया पाने के लिए कैसे पोर्टल पे आवेदन करोगे बिना कोई डिफेंसिव कम्युनिकेटेड के डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में दे दिया जाएगा। सबसे पहले आपको पोर्टल पे आ जाना है। पोर्टल पे आने के बाद मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे डिपोजिटर रजिस्टर इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीका का इंटरफेस ओपन आ जाएगा। तो आधार कार्ड का अंतिम 4 अंक आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे ये कैप्चा को इस बॉक्स में डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। फिल करके यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करोगे। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 6 स्टेप में आपको फॉलो करना है। ये 6 स्टेप फॉलो कर लेते हो तो आपको 100% आपके बैंक अकाउंट में रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन को देख के यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पूरा का पूरा आधार नंबर फिल करके गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। यहाँ पे ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद यहाँ पे आपको डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीका से आपका पर्सनल डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो मैं बता दूं, आपका नाम, मेंबरशिप नंबर, यहाँ पे सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक फोटो देखने को मिल जाएगा। मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, यदि आप ईमेल आईडी डालना चाहते हो तो यहाँ पे डाल सकते हो, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हो, ऑप्शनल है। यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं, आधार से बैंक आपका लिंक होना चाहिए, नहीं तो रुपया नहीं आएगा। यहाँ पे आपका बैंक का नाम भी शो कर जाता है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, आपको क्या करना है, यदि लिंक नहीं है तो आपको करवा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे गेट बैंक पे क्लिक करोगे तो आपका बैंक का नाम शो कर जाएगा कि किस बैंक में आपका सहारा का रुपया आएगा। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे में देखिए आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीका से आपको क्लेम डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको सोसाइटी का नाम यहाँ पे मैच करवा लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका बॉन्ड पेपर ध्यान में रखना है। अपने बॉन्ड पेपर के हिसाब से यहाँ पे सारा कुछ डालना है। तो चलिए मैं आप लोग को बारी बारी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, आपको क्या करना है, तो आपका बॉन्ड पेपर होगा आपको सामने रखना होगा। कुछ इस तरीका से बॉन्ड पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, तो इस बॉन्ड पेपर में सोसाइटी का नाम आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना सोसाइटी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे स्कीम नेम, यानी कि आपको क्या करना है, स्कीम नेम आपको पता नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट स्कीम पे क्लिक करके आप देख सकते हो। आपके बॉन्ड पेपर पर नहीं मिलेगा तो दोस्तों इसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मेंबरशिप नंबर डाल देना है, जो कि दोस्तों आपके बॉन्ड पेपर पर होगा, इसी को उठा के आपको डाल देना है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रिसिप्ट नंबर, देखिए रिसिप्ट नंबर आपको देखने को मिल जाता है। यह रिसिप्ट नंबर आपको डालना ही होगा, नहीं तो दोस्तों आपका रुपया नहीं आएगा। मैं आप लोग को बता दूं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको पासबुक पे देखने को मिल जाएगा पासबुक नंबर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पासबुक नंबर इंटर कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आओगे, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग डेट, तो अकाउंट ओपनिंग डेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ पे कैलेंडर मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आपको आसानी से सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अकाउंट नंबर डालना है। तो डॉक्यूमेंट अकाउंट नंबर देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस बॉन्ड पेपर में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो इसी बॉन्ड पेपर के हिसाब से अपलोड कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यदि आप सहारा से कोई भी रुपया पाए हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक कर लेना है। अन्यथा दोस्तों यदि आप पाए नहीं हो तो यहाँ पे आप इंटर कर दोगे। इंटर करने के बाद आपको छोड़ देना यदि नहीं पाए हो। तो उसके बाद यदि बता रहा है कि दोस्तों यदि आप लोन लिए हो तो दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे आपको सेलेक्ट कर लेना, अन्यथा लोन नहीं लिए हो तो इसको छोड़ देना है। यहाँ पे लोन अमाउंट सब सारा आपको फिलअप करना पड़ेगा लिए हो तो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पासबुक का फ्रंट पेज और लास्ट पेज को अपलोड करना है। यदि आपका बॉन्ड पेपर है तो आप बॉन्ड पेपर भी अपलोड कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीका से। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आप आसानी से अपलोड कर सकते हो। मैं आप लोग को बता दूं, इनका जो देखिए आप पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ में ही अपलोड होगा और 200 केबी के अंदर में होगा, उससे ज्यादा आपको नहीं ला जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो सारा कुछ आपको फिल कर देना है देख के सारा बॉन्ड पेपर में से। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऐड क्लेम पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखिए मैंने सारा कुछ डाल दिया। डालने के बाद आपको क्या करना है, तो स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आओगे, नीचे आने के बाद देखिए आपको मैं बता दूं, तो दोस्तों मैं चूज फाइल पे क्लिक करके चलिए मैं अपलोड कर देता हूँ। तो देखिए मैंने अपना बॉन्ड पेपर अपलोड करके दिया दोस्तों, ये 200 केबी से कम। और देखिए यहाँ पे अपलोड होने के बाद कुछ इस तरीका से यहाँ पे ऐड क्लेम पे क्लिक करोगे। ऐड क्लेम पे जैसे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे क्लेम ऐड सक्सेसफुली लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लेम डिटेल्स भी आप देख सकते हो बिल्कुल आसान से यहाँ पे क्लिक करके। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीका से यहाँ पे सारा सही सही डाल दिया। डालने के बाद अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद मैं बता दूं, टोटल 5 क्लेम यहाँ पे देखिए मैं सारा शो कर जाता है। मेंबरशिप नंबर, अकाउंट रिसिप्ट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर और अकाउंट ओपनिंग डेट, यहाँ पे सारा कुछ देखने को मिल जाता है। मैं आप लोग को बता दूं, आपको सारा सारा सही डालना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी गलती आता है तो एक्शन पे क्लिक करके पेंसिल यहाँ पे ठीक कर सकते हो। कोई भी क्लेम डिटेल्स गलती आएगा या डिलीट करना चाहते हो तो आप आसानी से डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद मैं आप लोग को बता दूं, इसी को आपको ध्यान में रख के यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है।
नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीका से फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, तो दोस्तों क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, यानी कि जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखिए जनरेट हो गया, इस फॉर्म को आपको भरना है। तो चलिए मैं भर देता हूँ। तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीका से आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद देखिए क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आपको आसानी से भरना है। एक फोटो चिपकाना है, उस पर क्रॉस सिग्नेचर करना है ताकि फोटो पे भी आधा आ जाए और दोस्तों फॉर्म पे भी आधा आ जाए। कुछ इसी तरीका से आपको क्या करना है, तो इस पे कर लेना है। करने के बाद दोस्तों मैं चलिए तैयार करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीका से देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों चलिए मैं इसको अपलोड करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे में आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपलोड करना है। तो चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो दोस्तों यदि 50,000 से ज्यादा है तो आपको पैन कार्ड अटैच करना होगा, पैन कार्ड का नंबर है उसका कॉपी भी अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले अपलोड करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीका से अपलोड करने के बाद देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपको पैन कार्ड का भी अपलोड कर देना है, दोनों चीज आपको अपलोड करना है बिल्कुल आसानी से। ये जिसको आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अपलोड पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन, यानी कि दोस्तों लास्ट प्रोसेस बताएगा कि दोस्तों आप श्योर हो कि नहीं। उसके बाद आपको ओके प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करोगे, तो चलिए मैं कर देता हूँ। करने के बाद देखिए यहाँ पे थैंक यू और टोटल डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। आपको सीआरएन नंबर मिल जाएगा, इसको आपको कॉपी करके रख लेना है ताकि आप अपना स्टेटस देख सके। दोस्तों नीचे में लिखा रहा है कि आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट यह रुपया दिया जाएगा। वीडियो पसंद है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।